आइए बायोलॉजी के तहत क्लास 11 बायोलॉजी में लेसन नंबर 14 में आज पार्ट 3 के तहत जो हमारा टॉपिक्स होगा या उसका नाम होगा किण्वन। किण्वन की चर्चा हम लोग करेंगे। भाई किण्वन का मतलब होता है सड़ना। कोई पदार्थ है उसके सड़ाने की क्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना ऑक्सीजन का ही सड़ जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं किण्वन। तो कहेंगे किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में कई कार्बनिक यौगिक नए यौगिक में बदल जाते हैं। यानी इसमें कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो किण्वन होता है एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसकी उपस्थिति में कार्बनिक यौगिक नए यौगिक में बदल जाते हैं। अधिकतर हम लोग जो होता है किण्वन की प्रक्रिया में जो प्रयोग करते हैं कवक का ही इस्तेमाल करते हैं। कवक का इस्तेमाल करके नए पदार्थ का हम लोग निर्माण कर लेते हैं, आगे बदल जाते हैं, तो इससे हम लोग किण्वन कहते हैं। और जिन सूक्ष्म जीवों की मदद से ये क्रिया होती है उसे किण्व कहते हैं। माने जिन सूक्ष्म जो जीव होते हैं उसके मदद से जब ये क्रिया होती है तो उसी को हम लोग किण्व कहते हैं। अथवा इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित होते हैं। इसमें जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उसके सहायता से जो होता है सरल कार्बनिक यौगिक में क्या आते हैं, टूट जाते हैं। माने भाई किण्वन के अंतर्गत जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वह सरल कार्बनिक पदार्थ में क्या आते हैं, टूट जाते हैं। जैसे आप कहेंगे सर जी ग्लूकोज का नाम आप सभी लोग सुने होंगे, C6H12O6। आप इसमें जाइमेस एंजाइम का जब प्रयोग करेंगे तो ये CO2 प्लस एथिल अल्कोहल में टूट जाता है। तो ये जटिल था, जो ग्लूकोज है जटिल था और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट गया। तो यही इसकी होती है कि हालांकि इसमें इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। जो किण्वन की क्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो चलिए अब किण्वन का प्रयोग या उपयोग आप कहाँ कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। तो भाई पहला देखो, किण्वन के प्रयोग से एल्कोहल का मतलब होता है जो आप शराब वगैरह देखते हैं वह, या शराब का निर्माण हो सकता है। तो जो किण्वन होता है भाई ये विधि बहुत फेमस होती है। इस विधि के द्वारा किण्वन के प्रयोग से एल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। दूसरा आप कह सकते हैं या एल्कोहल के प्रयोग से पावरोटी और बिस्कुट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे होता का यार आटा वगैरह जो होता है शाम को गूंथ करके छोड़ दिया जाता है, रात भर उछलता है। किसके कारण? ईस्ट एक कवक होता है, उसी ईस्ट कवक के कारण ही होता है। ठीक है ना। और भी कह सकते हैं यार दही बनाने में भी, दही में तो जानते होंगे आप लैक्टोबैसिलस का नाम आप सुने होंगे, इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि किण्वन ही होता है उसमें। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो दही बनाने का काम करता है। तो दही बनाने में सिरका का मतलब जानते ही होंगे यार, सिरका का मतलब जो खटाई वगैरह बनाया जाता है उसको एवं अन्य रासायनिक पदार्थों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो किण्वन बहुत महत्वपूर्ण है यार, दही बनाने में भी, सिरका बनाने में भी और अन्य रासायनिक पदार्थ के निर्माण में किण्वन विधि का प्रयोग किया जाता है। किण्वन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, माने जो किण्वन की क्रिया है उसको कराने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ चाहिए। तो पहले तो बात होता है यार ताप। देखो बहुत अधिक ताप होगा तभी किण्वन की क्रिया नहीं हो सकती है, कम ताप होगा तभी किण्वन की क्रिया बहुत धीरे हो सकती है। तो किण्वन के लिए तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जो किण्वन है, किण्वन के लिए तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है ना। सेकेंड ये कह सकते हैं कि विलयन की प्रकृति, यानी विलयन की प्रकृति का मतलब होता है कि जो जिस पर किण्वन की क्रिया हो रही है उसके विलयन के लिए उसका pH मान लगभग 8 तक होना चाहिए। pH मान अगर 8 तक है तो किण्वन की क्रिया बहुत अच्छी तरीके से होती है। अगर pH मान बदल रहा है तो किण्वन की क्रिया में दिक्कत होती है। तो किण्वन की क्रिया बहुत जरूरी है। अब उसके बाद से और भी किण्वन की बात इसमें है यार, वायु की संचार का मतलब होता है गति। तो
किण्वन के लिए उचित वायु का वेग भी होना चाहिए। अधिक वेग होगा तभी किण्वन की क्रिया नहीं होगी, कम वेग होगा तभी किण्वन की क्रिया सही तरीके से नहीं होगी। तो किण्वन के लिए एक उचित मात्रा में वेग भी चाहिए। उसके बाद से आपका यार ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, जिसको आप TCA कहते हैं। तो ये भी बात सही है सर कि ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर बात करेगा तो हम इसे TCA कहते हैं, TCA चक्र कहते हैं, या इसी को हम लोग क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। और एसिटिल को एंजाइम का नाम सुनोगे भाई। तो अब की जो बात हो गया ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र, TCA चक्र, क्रेब्स चक्र, इसमें देखो होता क्या है, पहले कंसेप्ट को समझो। इसमें एक चक्र चलता है, जैसे आप एक चक्र देख रहे हैं, इस तरीके से एक चक्र चलता है। इस चक्र में होता ये है यार, सर्वप्रथम जो होता है एसिटिल को एंजाइम लेते हैं हम लोग। एसिटिल को एंजाइम पर ध्यान से समझो। सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं भाई, इसमें एसिटिल को एंजाइम लेते हैं और एसिटिल को एंजाइम का पहले चक्र द्वारा चक्रण होता है और ये बदलता है सिट्रेट में। फिर ये चलता है तो आगे जब बढ़ता है तो आइसोसिट्रेट में चलेगा। फिर आगे जो देखेंगे आप तो अल्फा कीटो ग्लाइट्रेट में ये बदलता है। फिर आगे चक्र चलेगा ये तो सक्सिनियल को एंजाइम में बदल जाता है। फिर आगे चलेगा ये तो फिर आपके देखेंगे यहाँ पर तो सक्सीनेट में बदल जाएगा। फिर उसके बाद से फ्यूमेरेट में बदलेगा। फिर आपके आगे जब बढ़ेंगे तो मेलेट में बदलेगा और फिर आपके ऑक्सिले एसीटोट में, अंतिम में ऑक्सिले एसीटोट में बदलता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा चक्र होता है जिसमें तमाम प्रकार के चक्र के चलते हुए अंतिम में जो ऑक्सिलो एसीटेट होता है उसका निर्माण हो जाता है। इस तरीके से ये आपका क्या होता है, एक चक्र के रूप में चलता रहता है। जब भी ये बात आपसे पूछा जाएगा तो ये तुरंत आप इसको बताने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से एसिटिल को एंजाइम से सिट्रेट बना, तब आइसोसिट्रेट बना, तब अल्फा कीटो ग्लाइट्रेट बना और ये एक चक्र के रूप में चलता रहता है। ठीक है ना। अब इसके बारे में कैसे लिखेंगे तो समझते हैं हम लोग। अब इसको याद करने की यार ट्रिक भी है। कैन आई आस्क सम सुपर फैंटास्टिक मेमेस ऑन, कैन आई आस्क सम सुपर फैंटास्टिक मेमेशन। तो कैन का मतलब होता है सिट्रेट, आई का मतलब होता है आइसोसिट्रेट, आस्क का मतलब होता है अल्फा कीटो ग्लाइट्रेट। ठीक है। सम का मतलब होता है सक्सिनियल को एंजाइम, सुपर का मतलब होता है सक्सिनेट और फैंटास्टिक का मतलब होता है यार फॉर्म फ्यूमेरेट और मिमेज का मतलब होता है आपका मिमेज का मतलब होता है माइलेट और अन का मतलब होता है यार ऑक्सिल एसीटेट। ठीक है। तो ये सुपर कुछ ट्रिक है जिसका इस्तेमाल करके आप याद कर सकते हैं। यहाँ से आप कुछ बातें लिखी गई है उसको जान लीजिए कि क्रेब चक्र का खोज किसने किया था। तो क्रेब चक्र का खोज हंस ए क्रेब नामक वैज्ञानिक ने 1937 ईस्वी में एसिटिल को एंजाइम के ऑक्सीकरण होता है इसके बारे में बताया था। हालांकि खोज क्रेब चक्र का देखिए हंस ए क्रेब नामक वैज्ञानिक ने 1937 ईस्वी में किया था। इसमें एसिटिल को एंजाइम का ऑक्सीकरण होता है और अंत में ऑक्सिलो एसीटेट बन जाता है। तो इस तरीके से क्रेब चक्र के बारे में हम लोग अध्ययन किया। बाकी का अध्ययन हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद।